नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज बात करेंगे यूजीसी एक्ट को लेकर। लखनऊ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण प्रबुद्ध सभागार में यूजीसी के मुद्दे पर बोलने पर ब्राह्मण समाज नाराज था। वहां पर आरोप लगा कि अलंकार अग्निहोत्री को बोलने से रोका गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आज जो ये दिनेश शर्मा के साथ जो हुआ, ब्राह्मण समाज ने नाराजगी दिखाई, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ब्राह्मण समाज जो है नाराजगी दिखाई जो है। वहाँ जो है ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था। ब्राह्मण की बात जो है वहाँ हर दल के, वहाँ किसी दल का ये पाबंदी नहीं थी। जितने ब्राह्मण थे सबको बुलाया गया था। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा जो है सब लोग गए और जाने के बाद सब लोग अपना वक्तव्य भी रखे। पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय माननीय कलराज चाचा जी भी वहाँ गए थे। उदय भान कलौरिया भी गए थे। बहुत माननीय नेता लोग वहाँ गए थे। ब्राह्मण के जो है सब लोग अपनी बात को वहाँ पर रखे और रखने के बाद सब लोग ये कहे कि हम लोग प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से मिल करके इस काले कानून को, इस यूजीसी के मुद्दे पर चर्चा करके जो है हम लोग इसका निराकरण करवाएंगे। लेकिन उसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी उठने के बाद जो उनको बुलाया गया वह उठे, भाषण दे रहे थे। वहां पर जनता कही कि सर आप यूजीसी के मामले को बताइए। वह भारतीय जनता पार्टी की बात करना शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करना शुरू कर दिए। तो वहाँ की पब्लिक ने कहा कि सांसद जी आज ये समाज की बात करना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करना है। ये हमारा सबल समाज, हमारा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। और आज यूजीसी के मामले पर आप लोग कुछ नहीं बोले जो है, राज्यसभा से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, विधानसभा से, विधान परिषद से लेकर के अपने समाज की बात किससे कही जाए। इसी पर जो है दिनेश शर्मा मुर्दाबाद का नारा लगना शुरू हो गया वहां पर। उसके बाद में बहुत शांत की बात, मतलब आज ब्राह्मणों ने दिखा दिया यूजीसी एक्ट पे नाराजगी है उनको अभी भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये इसका जो अभी 27 में चुनाव आने वाला है, इसको भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अगर ये कानून जो वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का यहीं से सफाया हो जाएगा। जो कोई भारतीय जनता पार्टी का सबल समाज नाम लेने लायक नहीं रहेगा। जो है इतनी ज्यादा जो है सवर्णों में इस समय एक तरफा विरोध है। यूजीसी, काला कानून, SC ST सब मुद्दे को लेकर के सबल समाज इस समय जाग चुका है। अपनी लड़ाई स्वयं सबल समाज लड़ रहा है, किसी नेता के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा है। आज दिनेश शर्मा जी जब वहां गए, अगर वह सबल समाज के बारे में बोले होते, यूजीसी के मामले पर बोले होते तो उनके खिलाफ जो है ये मुर्दाबाद का नारा नहीं लगता है। हम लोग तो यही अपने ब्राह्मण समाज से अपील करते हैं कि आप लोग ऐसे नेताओं का, जो नेता अपने समाज के बारे में न सोचे, अपने बारे में न सोचे, सरकार के जो अपने गरीब, हर समाज में गरीब है, गरीबों की बात को न सुने, जो है ऐसे नेताओं का सड़क से लेकर के संसद तक इन लोगों का विरोध होना चाहिए। चाहे माननीय विधायक लोग हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इनका विरोध होना चाहिए। यूजीसी एक्ट के लिए ब्राह्मणों में नाराजगी थी, आज साफ दिखाई भी पड़ी दिनेश शर्मा जी की मौजूदगी में। दिनेश शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगे, इस पर क्या कहेंगे? दिनेश शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगे तो बहुत अच्छा हुआ। दिनेश शर्मा को एक बार मैंने ही सहकारिता भवन में प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के थे, उनके सामने जब मेयर थे तभी हमने ही डाउन कर दिया था कि देखो दिनेश शर्मा अपनी औकात में रहो, तुम अपने ब्राह्मण हो कि नाऊ हो, ये इस बात की पहले निश्चितता करो। शर्मा नाम से अनेकों जातियां लिखते हैं शर्मा, तो शर्मा नाम से ब्राह्मण नहीं हो गए। शर्मा बढ़ई लिखते हैं तो क्या ब्राह्मण हो गए? नहीं। तो अपनी बात अपनी क्षमता में रहो। यूजीसी पर ये ब्राह्मणों की लड़ाई है। दिनेश शर्मा तुम्हारी औकात नहीं है कि इसको तुम संभाल लो, कंट्रोल कर लो। ब्राह्मण के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, डिप्टी सीएम रहे हैं। ब्राह्मण के बड़े नेता कलराज मिश्र हैं। अच्छा, नहीं दिनेश शर्मा के जिस तरह से आज शर्मा की कोई वक़्त नहीं है। अच्छा, तो ब्राह्मण किधर जाएगा 2027 में? ब्राह्मण जाएगा, ब्राह्मण अपने विचारों से युक्त है। ब्राह्मण किसी जो बुद्धिजीवी है तो बुद्धिजीवी पूछने जाता, वो अपने समाज बैठकर अपने समाज की एक सलाह बना करके अपने किधर हम जाए, क्या करें, देश क्या है, धर्म क्या है,
जाति क्या है, सभी पर विचार करके हम खुद आगे बढ़ेंगे, उसमें हम किसी के मोहताज नहीं। आज ब्राह्मण सभा की एक मीटिंग हुई, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे और अभी एक नई पार्टी बनी राम, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उस मीटिंग में आज तो दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। क्योंकि तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है, जो है कि उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से समाज नाराज होगा। उन्होंने अपनी नाराजगी तो यूजीसी एक्ट लेके अभी भी ब्राह्मण नाराज है? नहीं, ये तो ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। क्या आखिर यूजीसी एक्ट जो लाया गया है उससे ब्राह्मण को क्या आपत्ति है, ब्राह्मण को क्या परेशानी है? कह रहे समानता का अधिकार चला जाएगा। आखिर इस कानून को लाया क्यों गया? इस कानून को इसलिए लाया गया कि पिछले दौरान में जो घटनाएं उभर करके सामने आई, उसमें लगा नहीं कि पिछड़े समाज का शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत तो शोषण क्या पिछले समाज के ऊपर होता है? नहीं, तो पिछड़े समाज था ये तो 2012 में यूजीसी एक्ट में SC/ST समाज को सम्मिलित किया गया था। इस बार 2026 में सिर्फ पिछड़ी को सम्मिलित किया गया है। ये नई बात थोड़ी है, पिछड़ी ये तो कानून पहले का है। ब्राह्मणों का कानून तो पहले का, जो भी संशोधन लाया गया ओबीसी समाज को जोड़ा गया उसमें। तो जिस तरह से ब्राह्मणों को नहीं रखा गया उस सभा का, जैसे अगर कहीं ब्राह्मण गलत ना हुआ, ब्राह्मणों को सवर्णों का ये कहना है अगर हम गलत नहीं है तो हमारे लिए कोई ऐसा कानून हो जो हमें फंसाना चाहे, उसको भी जेल जाना चाहिए। आखिर हमारे कहने का ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या ब्राह्मण को उस कानून से क्यों एलर्जी है? पूरे सवर्णों को एलर्जी है। तो इसका सवर्ण को एलर्जी इसलिए कि सवर्ण शोषण करता था। शोषण तो सब करते हैं, जरूरी तो सवर्ण ही करते हो। नहीं, तो आखिर परेशानी क्या है, जो है कि जब घटनाएं उभर, परेशानी इसलिए ना उस मीटिंग, उस अध्यक्षता में जो IUC कानून है, जो कमेटी है, उसमें सवर्ण नहीं है। ऐसा है कि जब घटनाएं उभर करके आएगी कि बैकवर्ड SC/ST के लोग फॉरवर्ड का, सवर्ण का शोषण कर रहे हैं, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट फिर निर्णय अपना बदलेगा। अभी आपने SC/ST एक देखा, एक कोई तिवारी जी थे, वो 20 साल जेल काट के आए, तो उनको सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? हमारे निर्दोष थे ना वो? नहीं, निर्दोष है तो क्या सजा देने, इसके लिए तो न्यायालय जिम्मेदार है ना। तो फर्जी मतलब ऐसे क्यों कानून लाया जा रहा है जिसमें कोई फर्जी फंसे? नहीं, तो जो 2 घटनाएं अभी जो है 2 पिछड़े समाज के जो छात्र आत्महत्या किए, इस मने प्रताड़ना का शिकार हो, वो उसमें ये आरोप लगा था, जो रोहित वेमुला की आप बात कर रहे होंगे, रोहित वेमुला SC/ST एक्ट के जो उनका वो होता है प्रमाण पत्र, उससे एडमिशन कराया था। अब वो पकड़े गए, वो OBC समाज से आते थे, तो इसलिए उसने आत्महत्या की। नहीं, देखिए जांच का विषय है, जो बातें हैं स्पष्ट आए, जनता के सामने आए, इसका फैसला न्यायालय करेगी। क्या लग रहा है UGC एक्ट को लेकर अभी भी सवर्ण समाज नाराज है? जिस तरह से आज दिखाई पड़ा है, ब्राह्मण जो सभागन हुआ था जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी आए थे, दिनेश शर्मा की मौजूदगी में, दिनेश शर्मा जब UGC एक्ट पर नहीं बोले तो उनके मुर्दाबाद के नारे लोगों ने लगा दिए वहां पर। देखिए, UGC से सवर्ण समाज नाराज है, लेकिन सत्ता में फिर से भाजपा ही आएगी। अच्छा, बिल्कुल, आप देखते रहिए, तीसरी बार फिर भाजपा ही आने वाली है। केंद्र में? केंद्र में रहे चाहे न रहे, हमें तो केंद्र से मतलब नहीं है, हम तो योगी भक्त हैं। नाराजगी जो सवर्णों की है वो केंद्र सरकार से है कि पूरी भाजपा से है या फिर सिर्फ मोदी जी से है? ये दोनों गुजरातियों से है, ये दोनों गुजरातियों से है। इनको हटाना जरूरी है और मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। अच्छा, हाँ, तो क्या UGC एक्ट से आप नाराज नहीं है? नहीं, नाराजगी है, लेकिन अब इतना नाराज कोई नहीं है कि हम भाजपा को ही विरोध करने लगे। हम भाजपा विरोध नहीं करेंगे, हम भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा विरोध नहीं करेंगे। अच्छा दादा, आज जिस तरह से घटना हुई दिनेश शर्मा जी की मौजूदगी में, अगर वो UGC एक्ट में नहीं बोले तो वहां पर सवर्ण समाज के लोग थे, वहां पर अलंकार अग्निहोत्री भी थे, तो अगर UGC एक्ट में नहीं बोले तो उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्राह्मण समाज के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, वो सिर्फ चापलूसी कर रहा है मोदी और अमित शाह जी की, और वो ब्राह्मण समाज नहीं, हम सवर्ण समाज, हम पूरे सवर्ण समाज के, ये तो खैर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था जहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, लेकिन इसमें हम समस्त सवर्ण समाज की बात करते हैं। उनके विषय में जो UGC एक्ट लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, इस पे न प्रदेश का कोई नेता और न देश का कोई नेता, भारत सरकार कोई नेता ब्राह्मण समाज में विशेषकर
जो हम लोगों का विरोध है अपने समाज के लोगों से, जो सवर्ण समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री बने हुए हैं, वो इस पे हमारे बच्चों के विषय में कुछ बात करना चाहते ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ लेंगे, तुम्हारे बच्चे तो वो फॉर्च्यूनर चले जाएंगे, हमारे बच्चे तो इसी कॉलेजों में पढ़ेंगे। भेदभाव तो हमारे बच्चों के साथ होगा। हम उन बच्चों को किस तरह से हम उनसे पार पाएंगे अगर उनके ऊपर कोई दोषारोपण हो गया। तुमने उसमें एक क्लोज ये नहीं डाला कि कम से कम कोई गलत उन पे अगर वो कर रहा है तो उसकी जांच होकर के तब उसको कमेटी में सवर्ण समाज भी जोड़ने चाहिए थे, जोड़ने चाहिए। तो उनको भी बात सुनी जाए। कहीं भी कोई अपराधी अपराध करता, कोर्ट में भी कोई अपराध करता है तो उसको भी समय दिया जाता अपनी बात रखने का। तुमने यहाँ अपनी बात रखने का कोई समय ही नहीं दिया और तुम सीधा उसको अपराधी घोषित कर दिए। हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है कि भाई तुमने किया है नहीं किया, ये तो तुमने रखकर तुमने सीधा उसको अपराधी घोषित कर दिया। अगर इस तरह तुम अपराधी घोषित कर दोगे तो सवर्ण समाज क्या करे, कहाँ जाएगा? जैसे अभी 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो इसमें ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज किधर जाएगा? देखिए अभी तो बहुत समय है चुनाव में, लेकिन अब सवर्ण समाज जो है, जो एक चीज तो इन्होंने अच्छा किया, कम से कम जो ये ईवीसी ला करके इस सवर्ण समाज को एकत्रित कर दिया। वो 10-20% जो चापलूस टाइप के नेता हैं, जो विधायक मंत्री बने हुए हैं, हम लोगों को विधायक मंत्री बनना नहीं, हम लोग 32-33 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे। क्योंकि देश के हित में अब हम लोगों को लग रहा कि हम लोग को हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुठाराघात होगा तो हम लोग अब तो ऐसा नहीं सहन कर पाएंगे। क्योंकि हम तो मरते देख लेंगे, बच्चों को मरते हुए नहीं देख पाएंगे। बच्चों के लिए हम खुद AK-47 उठा करके 10-5 को मार देंगे और वो मर जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन हम ये बच्चों को मारते, बच्चों को पढ़ाई में, बच्चों को डिस्टर्ब करने में हम नहीं। यूजीसी एक वापस होना चाहिए, बिल्कुल वापस ना कर भले ही, लेकिन उसमें एक ये भी क्लोज डाला जाए कम से कम कि हाँ हमारे बच्चों से अगर कहीं गलती हुई है तो उनकी हुई है नहीं हुई, अगर उनके ऊपर कोई केस दर्ज करा था तो उनकी बात सुनी जाए कि ये नहीं झूठ है, वो किसी ने उनके ऊपर दोष लगा दिया, उनको जाकर लटका दिया फांसी पे। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं।